अब हम चलते हैं ट्रेंड्स के ऊपर के ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले बात होगी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में। क्या वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है पीरियड्स में? तो रीज़न ये है कि एटम का साइज यानी एटम का रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो जितना छोटा एटम का रेडियस होगा, जितना एटम का साइज छोटा होगा, उतना ज़्यादा इसका न्यूक्लियस चार्ज होगा, उतनी न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन को आपस में स्ट्रॉन्गली खींच के रखेगी अपनी तरफ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आपका जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम की वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑलरेडी शेयर्ड है किसी भी एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई बॉन्ड है, ये HCl का बॉन्ड है, इसके अंदर अब HCl, H और Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बॉन्ड है, इसके अंदर इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है उसी बॉन्ड के अंदर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑलरेडी शेयर्ड है इन दोनों के दरमियान, उस दूसरे एटम से लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर्ड हैं आपस में, शेयर्ड पेयर, दोनों ने शेयर किया हुआ है, बॉन्ड शेयर हैं, तो इसने खींच रखा है। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो किसकी है? क्लोरीन की है। क्लोरीन ने खींचा हुआ है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ये इस तरफ बेंड होंगे। तो एबिलिटी ऑफ एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें तो हाइड्रोजन की 2.1 है और क्लोरीन की 3.0 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो इसने खींच रखे हैं हाइड्रोजन से। अब एक साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग, इसने एक स्केल डेवलप किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। सबसे ज़्यादा इसने देखा था फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है, तो इसको देखते हुए इसने फिर बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू स्केल के ऊपर दी थी। लिथियम क्या अल्कली मेटल्स की दी थी, और भी बहुत सारी मेटल्स की दी थी, अल्कली मेटल्स की और यहाँ पे हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की थी, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, और इसने अल्कली मेटल के साथ कंपेयर किया था। तो अल्कली मेटल की सबसे कम थी और हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा थी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो है फ्लोरीन का, और इसी बेस के ऊपर इसने बाकियों की बताई थी। तो सबसे हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इन द पीरियोडिक टेबल वो फ्लोरीन है। तो साइंटिस्ट को 1954 में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करने के ऊपर इसने बताया था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड कि अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बॉन्ड के अंदर 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड है। अगर कोई बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.7 से ज़्यादा हो रही है तो वो आयनिक है, और अगर 1.7 से कम आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बॉन्ड के अंदर तो वो कोवलेंट है। और अगर किसी भी बॉन्ड के अंदर 0.4 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो वो पोलर है। 0.4 से ज़्यादा है, 0.4 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मैक्स वैल्यू आ रही है, तो वो पोलर बॉन्ड है। और अगर 0.4 से कम वैल्यू आ रही है तो नॉन पोलर बॉन्ड है। यानी इसने बॉन्ड की नेचर बताई। ठीक है, अगर वैल्यू 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसी बॉन्ड के अंदर आ रही है तो वो बॉन्ड क्या होगा? वो बॉन्ड होगा आयनिक। और अगर 1.7 से कम वैल्यू आ रही है किसी बॉन्ड के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 1.7 से कम है तो वो कोवलेंट है। और अगर किसी बॉन्ड के अंदर वैल्यू 0.4 आ रही है तो मैक्सिमम है, 0.4 से ज़्यादा है वैल्यू तो वो पोलर है, और 0.4 से कम है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड। और इसने 1962 में ऑपोजिशन ऑफ वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है और एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करें? तो सबसे पहले है एटॉमिक साइज, एटम का साइज।
इफ़ साइज़ इंक्रीज, अगर साइज़ बढ़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। अब साइज़ जितना बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? ये रीज़न है। साइज़ जितना ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो रीज़न यही है कि ड्यू टू वीकर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से साइज़ इंक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब हम चलते हैं ट्रेंड्स के ऊपर के ट्रेंड्स इन द प्रोडिक्ट टेबल में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले बात होगी पीरियड्स में। पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में। क्या वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है पीरियड्स में? तो रीज़न ये है कि एटम का साइज़ यानी एटम का रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो जितना छोटा एटम का रेडियस होगा, जितना एटम का साइज़ छोटा होगा, उतना ज़्यादा इसका न्यूक्लियस चार्ज होगा, उतनी न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन को आपस में स्ट्रॉन्गली खींच के रखेगी अपनी तरफ, न्यूक्लियस चार्ज अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी। और एक और रीज़न ये है कि शेल रिमेन सेम, शेल नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एटम का साइज़ छोटा है तो शेल छोटे से हैं, थोड़े से हैं। तो ड्यू टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, जितना एटम का साइज छोटा होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, न्यूक्लियस चार्ज की फोर्स उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ क्यों होती है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में? वो ये है कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी वो साइज़ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं ग्रुप्स में, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करने की वजह बनती हैं ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की डिक्रीज़ इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम। क्यों? रीज़न बता दी है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन कम हो रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होती है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेटल्स की कम इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ईजिली लूज़ कर देते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इनकी कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा नॉन मेटल्स की इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नॉन मेटल्स की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल्स की लेस होती है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब की हैलोजेंस की याद करनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आपको ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इन सब की याद करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपको अल्कली मेटल्स की याद करनी चाहिए और हेलोजेंस की याद करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी है मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर हमने फैक्टर्स पढ़े, फिर हमने ट्रेंड्स पढ़ी, फिर उनकी रीजंस पढ़ी, फिर एंड पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।